Welcome to the Iron Public School at home, e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your EVS teacher. Today, now I'm going to discuss about next topic of the lesson 11, and lesson name is safety and steps. Topic is first aid. Today, we will discuss about first aid. हम लोग जो चर्चा करेंगे आज वो करेंगे फर्स्ट एड्स के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है? तो फर्स्ट एड पहले समझो कि फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड वो होता है जैसे मान लो घर पे हो और घर पे अचानक खेल रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, अचानक कहीं मान लो चाहता तो कोई नहीं है कि किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हो, लेकिन अचानक अगर किसी प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो घर में जो ट्रीटमेंट की सामान होते हैं, मान लो कि चोट लग गया, ब्लडिंग है, तो आप तुरंत क्या करोगे? डिटॉल लगाओगे, उससे बैंडेज करोगे अगर ज़्यादा कट गया फट गया तो ये सब सारी चीज़ जो होते हैं मतलब डॉक्टर को बुलाने से पहले ये सारी चीज़ करोगे ना, तो यही कहा जाता है फर्स्ट एड। डॉक्टर को बुलाने से पहले जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वही होता है फर्स्ट एड। ठीक है, तो बोला है द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ए डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। द इमीडिएट ट्रीटमेंट तत्कालीन जो उपचार होता है डॉक्टर को आने से पहले तुरंत हम जो उपचार करते, जैसे मान लो किसी का लूज मोशन हो जाता है, पेट खराब हो जाते हैं या गैस हो जाता है, तो तुरंत उसको हम लोग क्या करते हैं? इनो वगैरह दे देते हैं, रिलैक्स हो जाए, या उसको ग्लूकोज जो जिसका लूज मोशन हो जाए, वीकनेस हो जाए तो ग्लूकोज पिलाते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास। तो जो हम लोग डॉक्टर को दिखाने से पहले जो व्यक्ति को कुछ रेस्ट के लिए, आराम के लिए इमीडिएट तत्कालीन जो उपचार करते हैं वही होता है हमारा फर्स्ट एड। The injured person must be kept calm and still before proper medicine aid is given. उन्हें proper medicine देना चाहिए। ठीक है, इमीडिएटली में ऐसा नहीं कि कुछ हुआ है कुछ और दे दो, फीवर हुआ है और दे दो तुम दर्द की दवाई, ऐसा कुछ नहीं। We must always keep a first aid box within our reach. कारण डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हम आने से पहले या अपने घरों में क्या करना चाहिए? हमें अवश्य या आपको अवश्य फर्स्ट एड के बॉक्स रखने चाहिए जिसमें सारे कुछ इस दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे जो फर्स्ट एड के लिए जरूरी होते हैं, जैसे डिटॉल हो जाएंगे, बैंडेज हो जाएंगे, दर्द की दवाइयाँ हो जाएंगी, गैस की दवाइयाँ हो जाएंगी, तो कुछ फर्स्ट एड की दवाइयाँ घर पे रखनी चाहिए हमें अवश्य। अगला ऑन गेटिंग हॉट, मान लो कि चाहता तो आदमी नहीं है लेकिन बाई बाई कभी कभी क्या हो जाए, आपको हॉट लग जाए, किसी प्रकार का चोट लग जाए कभी, ठीक है, क्या खेल रहे हो गिर जाओ तो चोट लगे, तो उसके लिए क्या करोगे? देखो, इफ यू गेट हॉट एट होम, अगर घर पे किसी प्रकार के मान लो खेल रहे हो घर पे और गिर गए, चोट लग गया, तो क्या करोगे? रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स। अगर घर पे वो खेल रहे हो, अगर चोट आपको लग जाए तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए? अपने एल्डर्स को, यानी जो आपके बड़े हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे चोट लगे या मुझे ये प्रॉब्लम्स है। ओके, नेक्स्ट, इफ यू गेट हॉट एट स्कूल, अगर स्कूल में हो तो स्कूल में हो तो घर नहीं लाओगे बोलने, वहीं पे रिपोर्ट करोगे। किसको रिपोर्ट करोगे? तो रिपोर्ट इट योर टीचर, तुरंत अपने टीचर्स को बोलोगे कि सर मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दर्द हो रहे हैं, सर में दर्द हो गया, मुझे दवाई। तो जहाँ घर पे हो तो अपने बड़े को, पेरेंट्स को, या घर से बाहर हो तो जो वहाँ पे हो उनको इन्फॉर्म कीजिए, या स्कूल में हो तो टीचर को इन्फॉर्म कीजिए, रास्ते में ज़्यादा इंजर्ड हो गए तो किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति जो हो उनसे इन्फॉर्म कीजिए, या ट्रीटमेंट करा लीजिए। अरे ऐसे लोगों को मत इन्फॉर्म कर दीजिए जो आपको पकड़ के लेके चले जाए। डोंट इग्नोर योर इंजरीज को, किसी प्रकार की इंजरीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर मतलब क्या? नकारना नहीं चाहिए। मान लो कि आपको सर में दर्द हो रहा है या आपको फीवर है, आप रिलैक्स करो, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। नहीं होता है, कभी कभी हमको हल्की फुल्की बीमारियाँ होती हैं और हम लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं, और वही इग्नोर करते करते पता चलता है बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा हो या कम हो या ज़्यादा हो, हमें उस बीमारी को, किसी प्रकार की बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इफ एनी अदर पर्सन गेट्स इंजर्ड, अगर मानो कि जा रहे हो कहीं या घर पे ही कोई दूसरा व्यक्ति अगर इंजर्ड हो जाए, उसको चोट लग जाए, घाव लग जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है? आपकी फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आप उसको क्या करो? तुरंत ट्रीटमेंट कराओ, उसका हेल्प करो, कोऑपरेट करो, आपकी मोरालिटी है ये। तो बोलते हैं कि इफ एनी अदर पर्सन गेट्स इंजर्ड, अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है तो कॉल द डॉक्टर, आपको क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए।
या नहीं अगर आप डॉक्टर को बुला सकते हैं तो और एन एडल्ट एट वंस, तो कोई बड़े वहाँ पे हो तो उनको इन्फॉर्म कर दो। अगर आप डॉक्टर को नहीं बुला सकते हो तो कोई बड़े हो तो उनको इन्फॉर्म कर दो। नेक्स्ट, आपका चैप्टर हो गया बच्चों कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस में यानी क्वेश्चन आंसर। चलो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। पेज नंबर 56। मैं इसमें आपको प्रैक्टिस टाइम में कुछ बताया नहीं था, ठीक है, केवल आपको आंसर कराते जाता हूँ, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम का मैं ए का मैं बता चुका था, ए का था 1। इसमें क्या था, स्कूल, स्कूल अहेड। देखो बच्चों इसमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए, सिंबल्स दिए गए, तो ये नाम दिए गए, इस नाम के लिए सिंबल कौन कहाँ से प्रयोग करेंगे ये चीज है। तो स्कूल अहेड के लिए कौन से सिंबल को प्रयोग करेंगे, 8, सिंबल नंबर इज 8 को प्रयोग करेंगे। 2 के लिए 2 वी कैन नो पार्किंग, तो नो पार्किंग, नंबरिंग केवल निकाल दीजिएगा, अगर सिंबल बन जाए तो बना लीजिएगा। नो पार्किंग के लिए क्या यूज कीजिएगा, नो पार्किंग के लिए आपका हो जाएगा 3rd नंबर, 3 नंबर, 3 का देखिए कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, कंपल्सरी कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, इसमें आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लो कि ये है लेफ्ट ना, लेफ्ट आपका ही है, इधर मोड़ना है, तो आप एरो वाला जो है सिंबल ऐसे बनाकर एरो वाला सिंबल दिया है ना, तो सिंबल का नंबरिंग, नंबरिंग कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो मैंने 2 सिर्फ नंबरिंग में डाल दे रहा हूँ, फिगर नहीं बना रहा हूँ। फिगर आप लोग कोशिश कीजिएगा बना लीजिएगा। 4 नंबर पे क्या है, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स अहेड, इसके लिए सिंबल क्या होगा, तो इसके लिए सिंबल आपके हो जाएंगे क्रॉस रोड अहेड 5। जैसे देखो ऐसा रोड बनाकर ऐसे नीचे की तरफ बनाया है ना, तो यही होता है क्रॉस रोड अहेड, ठीक है। आगे आपको जाकर, इसका मतलब क्रॉस रोड अहेड का मतलब क्या, आगे जाइएगा तो आगे जाकर आपको रोड पार करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये रोड है, ये आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये रोड क्रॉस करना, तो ये आ रहे हो ना यहाँ पे, तो क्रॉस करोगे ना इस रोड को, इस रोड को क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे क्रॉस करोगे, तो इसके लिए सिंबल यही दिया आपका, ऐसे दिया है, यानी 5 नंबर में दिया है, ठीक है। उसके बाद 4 का क्या है, 5 का यू टर्न, यू टर्न प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, इसका सिंबल है आपको, सिंबल यू टर्न प्रोहिबिटेड का सिंबल है आपका कौन, 1 नंबर, इसका क्या है, यू टर्न प्रोहिबिटेड, इसके लिए सिंबल क्या है, 1 नंबर, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट देखूंगा मैं 6 का देखिए, 6 नंबर में क्या है, रोड, रोड एंड्स, जहां पे रोड समाप्त हो रहे हो, जहां पे रोड खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसके लिए क्या सिंबल है, तो उसके लिए सिंबल हो जाएंगे आपका 4 नंबर, ऐसे करके ऐसे सिंबल दिया, यानी यहाँ पे रोड खत्म हो गया, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, 4 नंबर हो जाएंगे। फिर 7 में देखो, जेब्रा क्रॉसिंग, और गर्मी हो रही है, जेब्रा क्रॉसिंग, इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल 6, जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल 6 हो जाएगा। और लास्ट है आपका लेवल, लेवल क्रॉसिंग या रेलवे लाइन, इसको रेलवे लाइन बोलो या तो लेवल क्रॉसिंग बोलो, ये आपका हो जाएगा 7 नंबर।
कितना नंबर बाबू 7 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक मिनट में इंक डाल लूँ। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कितने नंबर 7 नंबर। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। वेयर इज डस्टर? क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। बी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राइट 4 एसेंशियल एक्टिव। राइट 4 एसेंशियल एक्टिव एफ है बाबू। सेफ्टी रूल्स, यानी 4 ऐसे रूल्स लिखने इसेंशियल। राइट 4 एसेंशियल सेफ्टी रूल्स, यानी अपने बचाव के लिए प्रमुख रूप से जरूरी 4 रूल्स लिखने। जैसे मान लो जी, पहला हो जाएगा नेवर स्विम अलोन। जैसे हो जाएगा नेवर स्विम अलोन, ये भी लिख सकते हो, अलोन। दूसरा क्या लिख सकते हो? नेवर लीन आउट ऑफ द बस। और नंबर पॉइंट्स में क्या लिख सकते हो? और नंबर पॉइंट लिख सकते हैं क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। और एक नंबर में आप लिख सकते हैं क्या? तो वॉक, चलिए लिख सकते हैं वेयर देयर इज, वेयर जहाँ कहीं भी फुटपाथ नहीं हो, वेयर देयर इज नो फुटपाथ, नो फुटपाथ। मालूम कि कहीं फुटपाथ नहीं हो तो वेयर देयर इज नो फुटपाथ, walk only on the right side of the road। ठीक है, मान लो कि जहां कहीं भी अगर फुटपाथ नहीं हो तो आप कहाँ मूव कर सकते हो? रोड के राइट साइड में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट ऐड। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट ऐड। तो बात करते हैं फर्स्ट ऐड क्या है। ठीक है, उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर इज, क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन सी। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट यानी फर्स्ट ऐड क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऐड की बात करते हैं। फर्स्ट ऐड जो पहला ट्रीटमेंट होता है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर क्या? तो द इमीडिएट ट्रीटमेंट given to an injured
पर्सन बिफोर ए डॉक्टर doctors arrival is called first। ये डॉक्टर के आने से पहले हम लोग जो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऐड करते हैं। क्लियर बाबू। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर डी का, तो मैं डी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। डी क्या, राइट वुड यू फाइंड इन ए फर्स्ट ऐड बॉक्स ड्रॉ एंड नेम देम। क्या करना है उसको डी में, यानी कुछ फर्स्ट ऐड के सामान का नाम लिखना है और फिगर बनाना। तो मैं नाम बता देता हूँ, कोशिश कीजिएगा आपको फिगर बनाना। जैसे मान लो कि पहला हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉटन का यूज करते हैं, तो कॉटन का फिगर बना देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट बनाने, मान लो कि उसमें हम क्या यूज करते हैं, जैसे सीजर यूज करते हैं तो सीजर बना देंगे, कैंची, ठीक है, सीजर यूज करते हैं, सीजर का फिगर यहाँ पे बना दोगे। नेक्स्ट बात करें, जैसे मान लो बैंडेज, बैंडेज यूज करते हैं ना, तो उसका एक्चुअल नाम होता है बैंड एड, ठीक है, बैंड एड, बी एंड बैंड एड। तो बैंडेज हम लोग जनरली उसका नाम क्या होता है, बैंड एड, तो उसका फिगर यहाँ पे बना दोगे। और लास्ट क्या बना दो, जैसे कौन है ना चार, जिसमें डिटॉल का फिगर बना देना, डिटॉल का बोतल बना देना और लिख देना क्या है, डिटॉल है, ठीक है। और ये है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बाबू हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, उसके बाद आपका है, उसके बाद है आपको वर्कशीट। वर्कशीट में क्या है, तो वर्कशीट में देखो हम लोग बात करेंगे टिक द एक्शन दैट आर सेप्स, ठीक है। पहले तो इसको कर लो कॉटन, ठीक है, उसके बाद सीजर्स, बैंडेड, बैंडेड होता है, उसके बाद डिटॉल, डिटॉल एक चीज है, डिटॉल का स्पेलिंग डी ई डॉल टी ओ एल होता है, ठीक है, डिटॉल। ये सारा फिगर आपको बना दीजिए, क्लियर। नेक्स्ट में लास्ट वाला बता देता हूँ, जैसे वर्कशीट, वर्कशीट में देखो बाबू, वर्कशीट में क्या है, बोला टिक द एक्शन दैट आर सेफ, जो आपके लिए सेफ हो उस एक्शन को, तो 6 एक्शन बनाए। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6 एक्शन बनाएंगे। पहला जो सेफ है, जैसे आग जलाना, मैच स्टिक जलाना, सेफ नहीं है तो इसको क्रॉस करना। अगला है जेब्रा क्रॉस से रोड पार करना, सही है। नेक्स्ट रोड पे फुटबॉल खेलना, गलत है। नेक्स्ट साइकिल बड़े जो है राइडर सिखा रहे हैं, ये सही है। स्विमिंग करना सही है, दूसरे किसी के साथ स्विमिंग करना सही है। केला खाकर छिलका फेंक देना रोड पे, ये गलत है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इससे हमारा चैप्टर इसे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लेसन 12 का, तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, उसके बाद ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे हम लोग 31 डे में।